ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य का भाग 2 3/3/2000 का जन्मदिन का विशेष गिफ्ट शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप का एक्स्ट्रा हिम्मत, एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों का अवश्य मिलती है। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य के लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है ना। मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा में संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देखा, मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो, तो यह फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा, यह दादी जब सौगात देती है तो उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। किसी को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी, यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो मर्यादा ही है हाँ जी करना, सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्मदिवस मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले लिया। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं, कहाँ छोटी सभा है, कभी कहाँ बड़ी सभाएं हैं। सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं, आज के दिन की आप सब भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्राह्मणों का होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में ही साइंस साधन आपको ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा भी प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा, मधुबन में भी देश विदेश के बहुत शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्मदिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ाने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे तो ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का
गुणों का इमर्ज करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। एजुकेशन विंग से बाबा कहते हैं कि एजुकेशन वाले हाथ उठाओ। एजुकेशन वाले अपने श्रेष्ठ एजुकेशन समय प्रत्यक्ष कर रहे हो, करते रहना, क्योंकि ये ऐसी एजुकेशन जो मानव को ऐसा श्रेष्ठ बनाए जो एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म के लिए आत्मा को कोई अप्राप्ति नहीं रहे। आजकल की एजुकेशन एजुकेटेड तो बना देती है लेकिन सर्व जीवन की प्राप्तियाँ एक जन्म के लिए नहीं करा सकती। कोई भी स्टूडेंट या गारंटी नहीं है कि पढ़ाई के बाद भविष्य क्या, लेकिन आप उन्हों को स्पष्ट कर सकते हो कि यह इस एजुकेशन के से क्या गारंटी है प्राप्तियों की, एक जन्म की नहीं लेकिन जन्म जन्म के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स को उमंग और हिम्मत की बातें बताकर इस एजुकेशन के महत्व को स्पष्ट करो। वर्तमान क्या मिलता है और भविष्य क्या मिलता है, दोनों को स्पष्ट कर सकते हैं। और कितनी सरल एजुकेशन है, कम खर्चा बाला नसीन की एजुकेशन है। ऐसे हिम्मत और खुशी की बातें बताओ, समझा। अच्छा, अब यूथ विंग से बाबा बोलते हैं, यूथ विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोग तो गीत गाते हो कि यूथ की क्या क्या जिम्मेवारी है, गीत बना हुआ है ना। यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पाठ है, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं। बहुत करके यूथ जब कोई कार्य करते हैं तो मसाल आगे लेकर आरंभ करते हैं। तो आप ब्राह्मण यूथ अपने चलन चेहरे से ऐसा मसाल दिखाओ जो सबकी नज़र ना चाहते भी आपके ऊपर ही आवे। अभी जहाँ जहाँ भी यूथ ने सेवा की है वहाँ के सहयोगी व संपर्क वाले ग्रुप को इकट्ठा करो। पहले पहले एक एक शहर में करो, फिर जोन में करो, फिर ऐसा ग्रुप आबू में लाना तो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन में दिखाई दे, समझा। अच्छा, अब पंजाब के सेवाधारी से बाबा बोले कि अच्छा है, यह सेवा का चांस बेहद के कारोबार सिखाता है। सतयुग में राजधानी संभालेंगे तो संभालने के अभ्यास तो यहाँ ही डालना है ना, तो हर एक जोन को यह अच्छा चांस मिलता है ब्राह्मणों को सेवा से संतुष्ट करने का और संतुष्टता से दुआएं जमा करने का। तो अनुभव किया पंजाब वालों ने, संभालने का अनुभव होता जाता है ना। बेहद का संभालना, सेंटर पर तो हद का हो जाता है ना। बेहद का राज्य संभालना है, उसके संस्कार भरते जाते हैं। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। समीप भी आते हैं, सेवा में समीपता स्वतः ही आती है। तो बहुत अच्छा किया और सदा ही अच्छे से अच्छा होना है यह, ठीक है ना। पंजाब वाले टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा लगा ना। पंजाब के सेवाधारी हाथ उठाओ, सेवाधारी माताएं हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। डबल विदेशी, आज की सभा में डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है और सामने भी बैठे हैं, नाम भी डबल विदेशी। तो अपना ओरिजिनल विदेश तो डबल विदेशी नाम सुनने से याद आता है। जब और भी कोई आप सभी को डबल विदेशी कहते हैं तो उन्हों को भी याद आता, और आप सबको तो है ही। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजॉरिटी को हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाता है लेकिन हिम्मत रख, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को समीप, सबसे समीप रतन वही लगता है जिसमें सफाई और सच्चाई है। दिल साफ और सच्ची है वह बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वह सबके सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। तो बाबा क्या बोले कि बाप दादा को सबसे समीप रत्न वही लगता है जिसमें सफाई और सच्चाई है। दिल साफ और सच्ची है तो वह बच्चे चाहे कितना भी दूर हों लेकिन वह सब में समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। यह समीप आने का बहुत सहज साधन है। वैसे तो सभी के लिए, भारतवासियों के लिए भी है, लेकिन डबल विदेशियों में मेजॉरिटी में यह विशेषता है। अब इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है, ठीक है ना। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली
ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने को और जन्मदिन की डबल मुबारक। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया। 64वीं शिव जयंती निमित्त 64वीं मोमबत्ती जलाई तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाई दी। सभी ने अपने बर्थडे भी मनाई, झंडा भी लहराया। अभी हर एक आत्मा के दिल में यह झंडा लहराना। आप सबके दिलों में तो बाप का झंडा लहराता है। अभी विश्व कहे मेरा बाबा। यह आवाज़ जैसे नगाड़ा बजता है तो बुलंद आवाज़ से बजता है, ऐसे ही मेरा बाबा यह नगाड़ा जोर जोर से बजे। यही सभी बच्चों के दिल की आस है। होना ही है, अनेक बार हुआ, फिर से रिपीट होना ही है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही होगा। दिखाई दे रहा है ना वह दिन, दिखाई देता है वह दिन आया कि आया। सभी को मुबारक तो मिल गई, आप सबको मुबारक है ही, और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है। अच्छा, सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने इस महावाक्य में क्या कहा कि बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।